हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन को किया था। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म के जो फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन करेंगे और हम ये जानेंगे कि डिफरेंशिएशन फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं और उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और हम लोग एक्चुअल में जो फंक्शन और पैरामेट्रिक फंक्शन में जो बेसिक डिफरेंस होता है ना, वो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जैसे हम जनरली किसी फंक्शन की बात करेंगे तो y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में होता है। इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होगा, अगर x और y दोनों को किसी तीसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें, दोनों के फंक्शन को किसी तीसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें तो वो कहलाता है हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन। जैसे मान लो अगर मैं x को एफ टी और y को जी टी लिख दूं, आप देख रहे हैं x भी इन टर्म्स ऑफ t आ गया है और y भी इन टर्म्स ऑफ t बन चुका है और दोनों t की फॉर्म में एक फंक्शन बन गए, दोनों अलग अलग फंक्शन। तो इन दोनों फंक्शन जो अलग अलग बने हैं अब ये कहलाएंगे पैरामेट्रिक फंक्शन। और इस पैरामेट्रिक के केस में जो t है इसको बोलेंगे पैरामीटर। तो t हमारे पास क्या होगा, पैरामीटर। t का नाम होता है पैरामीटर। और इस तरह के फंक्शन होते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन जिसमें x और y दोनों किसी अलग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या नाम देते हैं हम लोग, पैरामीटर। इस तरह की चीजें होगी पैरामेट्रिक फंक्शन। तो अब आइए इसको जरा समझते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करें। तो मान लेते हैं कि इफ x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू जी टी आर टू पैरामेट्रिक फंक्शन are two parametric functions where t is parameter, then dy by dx। तो dy by dx क्या होगा, तो वो dy by dx लाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, y का डेरिवेटिव भी t के रेस्पेक्ट में करेंगे, x का डेरिवेटिव भी t के रेस्पेक्ट में करेंगे और dy by dx लाना है तो y का जो डेरिवेटिव होगा वो ऊपर और x के डेरिवेटिव को लिख देंगे। इसका मतलब dy by dt और यहाँ हो जाएगा dx by, और यही पूरा हमारे पास डेरिवेटिव। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, y का डेरिवेटिव होगा जी डेस टी, ये हो गया जी डेस टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी कितना होगा, एफ डेस टी। तो ये हमारे पास आ गया इसका डेरिवेटिव करने के बाद वैल्यू। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस देन फाइंड dy बाई dx। तो आप देख पा रहे होंगे क्लियर कि x हमारे पास एक किसी और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है थीटा पर और y भी किसी और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, वो है थीटा। और मुझे dy बाई dx लाना है तो मैं दोनों का थीटा का रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूंगा और फिर y वाला डिफ्रेंशिएशन ऊपर और x वाला नीचे लिख दूंगा, मुझे dy बाई dx मिल। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन। तो हमारे पास x की वैल्यू गिवन है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और दूसरा हमारे पास y दिया हुआ है a इंटू वन माइनस कॉस थीटा। अब इसका डेरिवेटिव कर दो थीटा के रेस्पेक्ट में, यहाँ से बनेगा dx बाई डी थीटा और यहाँ पर a और थीटा का डेरिवेटिव वन, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो डेरिवेटिव हो गया। सेम इधर भी आप क्या कर दो, dy बाई डी थीटा निकालो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a एज इट इज वन का हो गया जीरो माइनस एज इट इज कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो इससे मिल जाएगा प्लस साइन थीटा हो जाएगा और ये मिलके बनेगा a साइन। और अगर ये a साइन थीटा हो गया तो अब हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना बनेगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन
dx बाय डी थीटा। और अब dy बाय डी थीटा की वैल्यू हमारे पास मालूम है, a साइन थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा की वैल्यू है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए से कैंसिल आउट हो गया। और अब इनके हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दो तो क्या बन जाएगा, यहाँ से साइन थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाय 2 से 1 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया है कॉस अपॉन साइन कॉट, ये हो गया कॉट थीटा बाय 2। और यही हमारे इस प्रॉब्लम का, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। और अगला हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको डी वाई बाई डी एक्स लाना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। पाई बाई 3 पर इसके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देख पा रहे हैं आप, एक्स भी थीटा का फॉर्म में फंक्शन है, वाई भी आपके थीटा के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम दोनों का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। तो पहले एक्स की बात कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए सेक क्यूब थीटा का डेरिवेटिव किया तो हो गया डी एक्स बाय डी थीटा। ए एज इट इज रहा, सेक क्यूब थीटा का डेरिवेटिव पहले पावर का होगा, आप पावर में तो 3 बाहर, और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, फिर इनटू में सेक थीटा का वापस होगा। सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा, फिर सेक इंटू टेन। इसका डेरिवेटिव करने के बाद फाइनल आंसर आया 3a सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। ये बन गया हमारे पास डी एक्स बाय डी थीटा। अब आप निकालेंगे डी वाई बाय डी थीटा। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो, ये बनेगा डी वाई बाय डी थीटा इक्वल टू में ए एज इट इज रहेगा और पावर 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 इंटू टेन स्क्वायर थीटा। पावर का डेरिवेटिव हो गया, अब टेन थीटा का करेंगे। टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो होगा सेक स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा काम कंप्लीट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। अब लिख देते हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू, तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू ये है डी इंटू टेन स्क्वायर थीटा टू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू ये लिखा हुआ है डी ए सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। 3 कैंसिल आउट हो गया, सेक स्क्वायर से क्यूब कट गया और टेन थीटा से स्क्वायर टेन थीटा कट गया। क्या बचा आपके पास, आप कहोगे सर अब हमारे पास बचा हुआ टर्म है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में ऊपर बच गया है टेन थीटा और नीचे बचा है सेक थीटा, और इसको फिर हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है, सॉरी टेंथ को साइन कॉस में बदल दो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस से कॉस भी कैंसिल हो गया, फाइनली यहाँ से बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा ऊपर बचेगा। आपको जो आंसर लाना है वो डी वाई बाई डी एक्स लाना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो आप इसके अंदर थीटा के प्लेस पे क्या पुट कर दो, पाई बाई 3। ये बनेगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। यहाँ से हो जाएगा साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू सबको मालूम है रूट 3 बाई 2 होता है। तो बस यही हमारे इस क्वेश्चन का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करना है और आंसर लाना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में x की वैल्यू दिया हुआ है अंडर रूट a इंटू साइन इनवर्स t, और y की वैल्यू दिया हुआ है, y की वैल्यू गिवन है y इज इक्वल टू a अंडर रूट में कॉस इनवर्स t।
अब अगर आप ध्यान से दोनों क्वेश्चन को देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि सर इन दोनों क्वेश्चंस में ना साइन इनवर्स टी और कॉस इनवर्स टी आ रहा है। अगर हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करने जाएंगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा, यानी अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव करने जाए तो क्वेश्चन लेंदी होने वाला है, ये बात पक्का है। तो उस लेंदी प्रोसेस से बचने के लिए अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ तो आपको पता चलेगा कि हम साइन इनवर्स टी और कॉस इनवर्स टी को जानते हैं। आईटीआई में हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी की वैल्यू पाई/2 होती है, और ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम बहुत आराम से इस साइन इनवर्स टी और कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी की वैल्यू निकाल लिया जाए। अगर कहीं से वो ये वैल्यू आ गई तो उसकी जगह पाई/2 पुट कर देंगे, तो टी हमारे क्वेश्चन से पूरी तरह से गायब हो जाएगा, और हमारे को जो आंसर लाना है उसमें भी कहीं भी टी नहीं है। तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे और सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो उस प्रोसेस से जब करेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं उसी प्रोसेस से क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताता हूँ। दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ। तो इसका स्क्वायर करते क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, और यहाँ पे क्या बन गया ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। अब आप दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई में ए की पावर साइन इनवर्स टी और प्लस इंटू में ए की पावर में कॉस इनवर्स टी, और दोनों का बेस सेम है तो पावर इसमें मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएगी। तो पावर ऐड होगी तो क्या बनेगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, और ये बन जाएगा पाई/2। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर पाई/2। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक काम और करते हैं, टी तो पूरी तरह से गायब हो गया, अब स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, रूट। तो रूट आएगा तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर पाई/। अब कर दो आप डेरिवेटिव, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होने वाला है। तो अब डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू में वाई बचेगा प्लस एक्स एज इट इज, और वाई का डेरिवेटिव dy/dx, और इसका डेरिवेटिव हो गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू वाई उधर जाके माइनस का और एक्स का डिवाइड हो गया तो -y/x, और यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर है। देखो इस प्रोसेस से किया तो हमने बहुत आराम से बहुत जल्दी आंसर लाया। अगर हम डायरेक्ट टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके करते तो भी आंसर आता, बट वो फिर लेंदी प्रोसेस हो। इससे हमारे पास जल्दी आंसर आ गया। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऐसा नहीं है कि हर बार जो मेथड सीखा वही से, आप थोड़ा सा दिमाग से सोचना भी है क्वेश्चन को कि कैसे करेंगे जल्दी से बन जाए। ठीक है, चलिए आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड dy/dx एट t इज इक्वल टू पाई/4 फॉर दिस एंड दिस। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है। इसके लिए आपको dy/dx पता लगाना है एट t इज इक्वल टू पाई/4। तो अब तो हम t को कैसे भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो अब हमारे पास एक ही चॉइस बची कि अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करो। तो आइए करते हैं इसका डेरिवेटिव। पहले तो x क्या लिखा हुआ हमारे पास, a। x हमारे पास लिखा हुआ है a इंटू में कॉस टी प्लस 1/2 लॉग tan स्क्वायर t/2, ये दिया हुआ है। तो इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा ये dx/dt, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ए एज इट इज रहेगा, कॉस टी का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में माइनस का साइन टी प्लस 1/2, पहले लॉग का डेरिवेटिव होगा, तो लॉग का डेरिवेटिव होगा तो ये नीचे आ जाएगा 1/x, मतलब 1/tan स्क्वायर t/2 इंटू 10 का होगा, 10 स्क्वायर का होगा तो इसमें पहले लॉग का किया, अब इसका कर रहा हूँ तो पहले पावर का,
पावर का डेरिवेटिव 2tan t/2 इंटू, अब पावर के बाद 10 का होगा तो 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये होगा सेक स्क्वायर t/2, फिर t/2 का वापस होगा तो t/2 का हो गया 1/, जबरदस्त चेन रूल का यूज हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो एक बार वापस बताता हूँ मैंने क्या किया। 1/2 कांस्टेंट होने की वजह से एज इट इज, पहले लॉग का किया तो 1/10 स्क्वायर t/2, फिर इसका किया तो पावर का हो गया 210 t/2, फिर 10 का किया सेक स्क्वायर t/2, फिर t/2 का किया 1/2, लास्ट आदमी तक डेरिवेटिव करना है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये 10t/2 से एक 10t/2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसको लिखते हैं जरा, सिंप्लीफाई करते हैं। ए यहाँ बच गया माइनस का साइन टी प्लस, यहाँ नीचे 2 बचा हुआ है, अपॉन में आ गया 2, और 10t/2 को लिखेंगे साइन t/2 अपॉन कॉस t/2, और नीचे से कॉस कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा ये कॉस t/2, और नीचे यहाँ पर साइन t/2। इसका तो काम खत्म हो गया। ये जो सेक स्क्वायर t/2 लिखा है ना, इसको लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t/, अब जरा इसको और सॉल्व करो तो कॉस t/2 से एक कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचने वाला जो टर्म है उसको मैं लिख रहा हूँ a माइनस का साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, और ये क्या होगा 2 साइन कॉसे का फॉर्मूला, इसमें 2 साइन कॉसे साइन 2a का फॉर्मूला होता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास a 2 माइनस साइन टी प्लस साइन टी बन जाएगा ये पूरा। मैंने इसमें क्या किया फॉर्मूला लगाया किसका, 2 साइन कॉस बी का, तो साइन 2a बन गया। अब इसको थोड़ा और एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो a इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। अब इसको और लिखेंगे तो क्या बनेगा ये a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी, और अपॉन में साइन, ये हो गया dx/dt। अब निकालते हैं dy/dt, उसके बाद हम लोग dy/dx निकालते हैं। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर दो, ये बनेगा dy/dt इज इक्वल टू ए एज इट इज साइन टी का डेरिवेटिव होगा, तो बहुत आराम से आ गया। अब आते हैं dy/dx की तरफ। dy/dx इज इक्वल टू होता है dy/dt अपॉन dx/dt, तो वैल्यू सारी भरो। dy/dt की वैल्यू क्या है a cos t अपॉन dx/dt की वैल्यू ये रहा a cos स्क्वायर t, और अपॉन में साइन t वो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया साइन t, a से कैंसिल आउट, cos t से कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन cos बन जाएगा 10, तो dy/dx की हमारी वैल्यू आई है फाइनली 10t, और dy/dx का फाइंड आउट करना है एट t इज इक्वल टू π/4, तो इसमें t की वैल्यू क्या भरने वाले हैं π/4, ये बन जाएगा dy/dx एट t इज इक्वल टू π/4, यहाँ से बन जाएगा 10 π/4, और 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है। यही हमारे इस प्रॉब्लम का, देखिए हमने इस प्रॉब्लम को भी कितना आराम से कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव को करते हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रॉब्लम भी कई बार एग्जाम्स में देखे गए हैं, जो बहुत बार पूछे जाते हैं, जिसमें आपके पास क्वेश्चन वाला क्या करता है x³ प्लस y³ इज इक्वल टू t-1/t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और एक दिया हुआ है आपके पास x⁶ y⁶ इज इक्वल टू t² प्लस 1/t², इक्वेशन नंबर 2 ये दिया है, और आपको प्रूफ करके ये आंसर लाना है। आंसर में ध्यान से देखोगे तो कहीं भी आपको t की टर्म नहीं दिख रही है, मैंने आपको पूरी तरह से t को गैप करना है। तो आपको t को पूरी तरह से हटाने के लिए क्या करो, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है ना उसका होल स्क्वायर कर दो। ये कैसे ख्याल आया, इसको देख के x⁶ और y⁶ है, पता है जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो उसमें x⁶ और y⁶ की टर्म आएंगी, तो हम इसीलिए क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन का दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं t को रिमूव करने के लिए, ताकि पूरी तरह से t हमारे क्वेश्चन से गायब हो जाए,
फिर सीधे डिफरेंशिएशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें डायरेक्ट डेरिवेटिव करने से बहुत लेंथी प्रोसेस होगी, इसलिए हम लोग टी को रिमूव करके सॉल्व करेंगे। तो क्या कर रहा हूं मैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं मैं। तो क्या बनेगा यहाँ से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर। कर दो इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 6 होल क्यूब हो गया। इसका भी होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/t। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 से टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, या तो ऐसा कर लो, या एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 की वैल्यू यहाँ पुट कर, जैसा आपको समझ में आए। लिख देते हैं यहाँ से वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो हम तो क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ से पुटिंग वैल्यू ऑफ x to the power 6 plus y to the power 6 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से इसमें वैल्यू भर रहा हूँ मैं, तो क्या बन जाएगा ये पूरा क्वेश्चन क्या, ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, मैंने इन दोनों के प्लेस पर वैल्यू भर दिया, प्लस में 2x क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/t। ये 1/t स्क्वायर 1/t स्क्वायर टी स्क्वायर कैंसिल। हमारे पास जो पूरा क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया 2x क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्वेश्चन बन गया x क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू -1। अब इसका कर दो आप डेरिवेटिव, तो आइए अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, बस हमारा आंसर आ देते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई क्यूब एज इट इज, प्लस अब की बार x क्यूब एज इट इज रहेगा, और वाई क्यूब का होगा 3 वाई स्क्वायर और y का dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करके आपको जो आंसर लाना है ना, वो आंसर लाना है कैसे भी करके ये वाली टर्म। तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर नाम देते हैं 3rd। अब मुझे ये आंसर लाना है, तो ये आंसर लाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, पूरी इक्वेशन को है ना, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x के साथ। तो जैसे ही आप x से मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा 3x क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x की पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। मैं x से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ टर्म चाहिए ना, तो x की पावर 4 वाई स्क्वायर चाहिए, तो x की पावर 4 वाई स्क्वायर बनाने के लिए x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या हो गया इसमें, तो अब आप कहेंगे कि सर ये जो टर्म लिखी हुई है ना हमारे पास, हमने एक काम गलत किया है, -1 का डेरिवेटिव 0 होगा इधर, तो यहाँ पे 0 कर दो भाई, -1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है इसमें, यहाँ पर तो लिख दो वैल्यू, इसकी वैल्यू मालूम है इक्वेशन नंबर 3rd से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब -1 है, तो यहाँ -1 पुट करो, ये बन जाएगा -3 प्लस 3 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 0। अब पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, -1 प्लस एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ये -1 उधर जाएगा +1 की पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज टू 1। यही हमारे इस प्रॉब्लम का, तो ये बात हम लोगों ने प्रूफ कर ली। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा, कभी भी टी के फॉर्म में डेरिवेटिव करना प्रेफर नहीं करेंगे। हम ऐसे क्वेश्चन में टी को पूरी तरह गायब करके एक्स वाई की फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे, फिर डेरिवेटिव बनाएंगे करेंगे उसका, फिर देखेंगे कि हमारे को क्या लाना है।
पहले आप फटाफट से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और आगे की क्लास में हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं इसके अंदर पैरामेट्रिक फॉर्म के बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं। यानी जब 2 बार 3 बार डिफरेंशिएशन करना होता है तब हम लोग कैसे करेंगे। हालांकि हमारे बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ 2 बार डिफरेंशिएशन तक है, इसके आगे के सिलेबस में नहीं है, तो हम वही 2 बार डेरिवेटिव तक के क्वेश्चन को करेंगे और वहां से भी बोर्ड में आने के क्वेश्चन बहुत सारे चांसेस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं वहां से भी। आई होप कि जो ये पढ़ रहे हैं हम लोग, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आप लोगों के लिए मैं लगातार बिना रुके बिना थके मेहनत किए जा रहा हूँ। तो आपका भी काम यही है कि आप भी बिना थके लगातार पढ़ते रहिए। रोज आपके पास क्लास पहुंच रही है, रोज देखिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए और फिर उनका आप रिवीजन करिए। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है। और अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, आप वहां से जाके ऐड हो जाइए और अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। मैं और मेरी टीम मिलकर आपके प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व करके आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही आप चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से हमको इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।